सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयम् एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः। 11वां पाठ पढ़ेंगे। समवायो हि दुर्जयः, इसका मतलब है समवाय एकता ही से विजय प्राप्त होती है। दुर्जयः दुष्टों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आप में एकता है तो। अब उसी को आप देखिए अपने लेसन में। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, पहले एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिबसते स्म, एक चटका रहती थी। चटका माने गौरैया। गौरैया का पक्षी देखा होगा, छोटा सा होता है। कालेन तस्याः संततिः, समय से उसके संतति ही जायता, बच्चे पैदा हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, एक बार कोई मदमस्त प्रमत्त गजा हाथी तस् वृक्षस्य, उस वृक्ष के अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, शुंडेन सूंड से अत्रोटयत तोड़ दिया। चटकायाः नीडम, और चिड़ियों का या गौरैयों का जिनका नीड घोंसला भूव्यपतत पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे उसके अंडे विशीर्ण फूट गए। अतः सा चटका, अथ उसके बाद वह चटका, वह गौरैया बेलपत रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, काष्ठकूट नाम खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, काष्ठकूट को हिंदी में ग्रामीण भाषा में कहते हैं कठफोड़वा नाम का पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से उससे पूछा, हे भद्रे किमर्थम विलपसि, हे कल्याणिनी क्यों रो रही हो। चटका अबदत, गौरैया ने कहा, दुष्टेन गजेन मम संतति नाशिता, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने मेरे संततियों को नाश कर दिया, मेरी संतानों का विनाश कर दिया। तस गजस्य वधेनेव, उस हाथी के वध के द्वारा ही, मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख हरण होगा, अपसरेत हटेगा। वधेन एव, जब उसका वध हो जाएगा तभी मेरा दुख अपसर होगा, हटेगा, समाप्त होगा। ततः काष्ठकूटः ताम, तब उस काष्ठकूट ने ताम वीणारवा नामनः, वीणारव नामक मक्षिकाया समीपम अनयत, मक्खी के समीप अनयत ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उनकी बातें सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत, शीघ्र ही उसके पास पहुँचकर, उपेत्य पहुँचकर, यथोचितम करिष्यामः, जो उचित होगा करेंगे। तदानीम तव, उसके पश्चात वे दोनों मक्षिकया सह, मक्षिका के साथ, गत्वा जाकर, मेघनाथस्य पुरः, मेघनाथ के सामने, सर्वम वृत्तांतम निवेदयत, संपूर्ण वृत्तांत सारा समाचार बताया। मेघनाथ दह अवदत, मेघनाथ ने कहा, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरु त्वम, वैसा आप लोग करें। मक्षिके, हे मक्षिका, प्रथमम त्वम, पहले तुम, मध्याह्न में तस्य गजस्य, उस हाथी के कर्णे कान में, शब्दम कुरु, शब्द करो, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, दोनों नेत्र बंद करके बैठ जाएगा, लेट जाएगा। तदा काष्ठकूटः, तब काष्ठकूट कठफोड़वा, चंचुआ अपनी चोंच के द्वारा, तस्य नयने, उसके दोनों नेत्रों को, स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह, प्यास के लिए भूखा, प्यास से परेशान, तृषार्थ पानी पीने के लिए, वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय जाएगा। मार्गे, तालाब में जब जाएगा, मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में महान गड्ढा है, गर्त माने गड्ढा है। तस्य अंतिके, उसके अंत में, स्थास्यामि, मैं बैठूंगा या बैठता हूँ, शब्दम च करिष्यामि, और आवाज़ करूँगा, शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम, मेरे शब्द से वह गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, जलाशय मानकर, तालाब मानकर, स तस्मिन् एव गर्ते, वह उसी गड्ढे में, पतिष्यति,
गिरेगा और मरेगा, मर जाएगा। अथ तथा, उसके पश्चात तथा कृते, वैसा करने पर, सह गजः, वह हाथी, मध्याह्न में मंडूकस्य, मंडूक के शब्दम अनुसृत्य, शब्दों को अनुसरण करते हुए, महतः गर्तस्य अंतः, महान गड्ढे के अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया, तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है, बहूनाम अपि असाराणाम समवायो दुर्जयः, बहुत सारे असारों का, जो छोटे मोटे साथी हैं, उन सब का समवाय, एकता दुर्जय है, से जीतना आसान नहीं है। दुर्जयः, जीतना असंभव है, एकता से जीतना असंभव है। एकता अगर जिनमें है उनको नहीं जीता जा सकता। शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दार्थ में इन्हीं शब्दों के अर्थ आपके दिए गए हैं। उसके बाद हम अभ्यास पर आते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। तो वृक्षे का वसति, चटका वसति, वृक्षे चटका वसति स्म। वृक्षस्य अधः कः आगतः, तो प्रमत्त गजः आगतः, प्रमत्तः गजः आगतः, कः गजगे। गजः केन शाखां अत्रोटयत्, केन के स्थान पर शुण्डेन शाखां अत्रोटयत्। काष्ठकूटः चटकां कस्याः समीपम् अनयत्, वीणारवा नाम्न्या मक्षिका समीपम अनयत्। इसमें आप मक्षिका बढ़ा सकते हैं, नाम्न्याः मक्षिका। समीपम अनयत्, मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्, मक्षिकायाः मित्रं मंडूकः मेघनादः आसीत्। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। इनका पूरा पूर्ण प्रश्न लिखना है। काले चटकाया संतति जाता, तो काले कस्याः संतति जाता, चटकाया की जगह कस्याः स्त्रीलिंग। चटकाया नीडम भूमि अपतत, चटकाया किम भूमि अपतत। गजस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत, तो कस्य बधेनैव, किसके बध से मेरा दुख हटेगा, दूर होगा। काष्ठकूटः चंच्वा, तो काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। तीसरा है प्रश्न नंबर 3, मंजूषा क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इसमें क्रम से सबके नंबर ऊपर दिए गए हैं, आप देखें। काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयति, 1 नंबर। ख मार्गे स्थिता अहमपि शब्दं करिष्यामि, 2 नंबर। तो सहस्रशार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति, 3 नंबर। गजः गर्ते पतिष्यति, 4। काष्ठकूटः तां मक्षिकां समीपम अनयत, ले गया। 5वां गजः शुण्डेन वृक्षशाखां त्रोटयति, तोड़ता है या तोड़ देता है। अब फिर है चतुर्था प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वचनेन लिखत, एक वाक्य में इनका उत्तर लिखना है। चटकाया विलपम श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम अवदत्, पृच्छत्। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः तां विलापस्य कारणम् अपृच्छत्। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, तो चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका ममापि मित्रं मंडूकम मेघनादम अवदत्। मेघनादा मक्षिकां किम अवदत्, मेघनाद ने मक्षिका से क्या कहा। मेघनादः मक्षिको अवदत्, यथाहं कथयिष्यामि तथा कुरुतम। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चटका काष्ठकूटम अवदत्, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण अनुसृत रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, भविष्यकाल दृढ़ लकार में है, पठ धातु पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। ऐसे पत धातु का हो जाएगा
प्रतिशतः लिखा तो पद धातु है, प्रतिष्यति प्रतिशतः प्रतिष्यन्ति। फिर यह मृ धातु है तो मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। पुरुष में देखिए मध्यम पुरुष है, ये पहला तथा प्रथम पुरुष, अब यह है द्वितीय पुरुष मध्यम पुरुष। पहला करके दिखाया है गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ। अब धाव का क्या होगा, धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथ। और क्रीड का हो जाएगा क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ। अब उत्तम पुरुष में आएंगे, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः लिखा है, ऐसे हम हस धातु का लिखेंगे हसिष्यसि हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः हसिष्यामि। पश्च धातु का द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। अब प्रश्न नंबर 6 उदाहरणानुसारं स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। जैसे अवसत का वसते स्म, वैसे अपठत का पठते स्म, त्रोटयत अत्रोटयत का त्रोटयति स्म, पतति का अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। प्रश्न नंबर 7 कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। कोष्ठक से बालिका एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक का शब्द का प्रयोग किया गया है। कृषका बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग है चत्वारः। तानि पत्राणि पत्राणि नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा तानि। पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धेनवः दुग्धम, बहुत सारे गायें हैं ना, तो ददाति दत्तः ददति, बहुवचन प्रयोग होगा ददति। वयम संस्कृतम, हमने संस्कृत, वयम के साथ आम लगता है इसीलिए अपठाम। इसके पश्चात संस्कृत का हिंदी रूपांतरण पूरे पाठ का यहाँ दिया गया है, इनको आप पढ़ें और रिवाइज करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।